हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि उसके अंदर खाना बनाने की पैदाइशी हुनर है। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि उनके अंदर जो है खाना बनाने का पैदाइशी हुनर है। तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। चलिए बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कि हमें किस तरह से इसको इंग्लिश में कहना होगा। तो वी कैन सिंपली से शी पोसेसेस अ नेचुरल टैलेंट फॉर कुकिंग। पोसेसेस अ नेचुरल टैलेंट का मतलब कह सकते हैं आप कि जो पैदाइशी हुनर होता है, ठीक ना? तो उसको यहाँ पे इस वर्ड से हम संबोधित कर सकते हैं। तो उसके अंदर खाना बनाने का पैदाइशी हुनर है। शी पोसेसेस अ नेचुरल टैलेंट फॉर कुकिंग। शी पोसेसेस अ नेचुरल टैलेंट फॉर कुकिंग। और देखो, मैंने आपको कई बार बता भी रखा है कि अगर कोई सेंटेंस आपको डिफिकल्ट लगता है ना, तो आप 2-3 बार उसको ना बोलने का प्रयास करो। जब आप 2-3 बार बोल लेते हो ना, तो वो आपके माइंड में एक बार स्टोर हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद आप उसको 1-2 बार रिवाइज़ कर लीजिए और फिर कोशिश करिए कि 20-25 दिन बाद या महीने के बाद एक बार फिर से आप देख लें। तो वो जो सेंटेंस है ना, वो लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएँगे। तो ऐसे करके आप रिवीज़न के थ्रू चीज़ों को आसानी से समझ कर और उसको हमेशा के लिए अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। अब आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखिए। एक चीज़ जो उस लड़के को सबसे अलग करती है, वो है उसके बोलने का तरीका। ये होता भी है, जनरल सा स्टेटमेंट है कि मतलब एक चीज़ उस लड़के में सबसे अलग है या फिर उसको अलग करती है, जो वो ये है कि उसको बोलने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस को कैसे अपन बोल सकते हैं इसमें कि वन थिंग यानी एक चीज़ दैट जो कि सेट्स हिम अपार्ट। सेट्स हिम अपार्ट मतलब कि उसको अलग करती हैं। किस चीज़ से अलग करती हैं? मतलब इज़ द वे ही टॉक, मतलब उसके बात करने या उसके बोलने का जो तरीका है उसको अलग करती है। तो एक चीज़ जो उस लड़के को सबसे अलग करती है वो उसके बोलने का तरीका है। तो one thing that sets him apart is the way he talks. One thing that sets him apart is the way he talks. काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। आप 1-2 बार बोलिए, आप डेफिनेटली इसको अच्छे से बोलने लग जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। हम साथ चलेंगे, हम साथ चलेंगे अगर तुम वहाँ जा रहे हो। हम साथ चलेंगे अगर तुम वहाँ जा रहे हो, तो हमें भी कुछ सामान खरीदना है। अब ठीक है, अच्छा सेंटेंस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मतलब जनरल से ऐसा बोला जा रहा है कि हम साथ चलेंगे अगर तुम वहाँ जा रहे हो, तो हमें भी कुछ सामान खरीदना है। ठीक है, जनरल सा सेंटेंस है। तो देखिए इसके लिए क्या कह सकते हैं। इफ़ यू आर हीडिंग देयर, इफ़ यू आर हीडिंग देयर मतलब अगर तुम वहाँ जा रहे हो। वी विल टैग अलॉन्ग, तो हम भी साथ चलेंगे। वी विल टैग अलॉन्ग, वी नीड टू पिक अप अ फ्यू थिंग्स टू, मतलब हमें भी कुछ सामान खरीदना है। पिकअप मतलब कोई चीज़ लेना, तो उससे रिलेटेड है। तो एक बार फिर से देखिए। हम साथ चलेंगे अगर तुम वहाँ जा रहे हो, तो हमें भी कुछ सामान खरीदना है। इफ़ यू आर हीडिंग देयर, इफ़ यू आर हीडिंग देयर, वी विल टैग अलॉन्ग, वी विल टैग अलॉन्ग, वी नीड टू पिक अप अ फ्यू थिंग्स टू, we need to pick up a few things too. Again, if you are heading, if you are heading there, if you are heading there, we will tag along, we need to pick up a few things too. तो अच्छा सेंटेंस था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, मुझे यह सोचकर डर लगता है कि टॉम क्या कहेगा। मुझे यह सोचकर डर लगता है कि टॉम अब क्या कहेगा। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं कि आई ड्रीड टू थिंक, आई ड्रीड टू थिंक वॉट टॉम विल से। आई ड्रेड टू थिंक वॉट टॉम विल से। मुझे यह सोच कर डर लगता है कि टॉम क्या कहेगा। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। देख लीजिए, 1-2 बार आप इसको प्रयास करिए बोलने का, तो ये भी ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए मैंने आपको कहा है कि कोई भी सेंटेंस जो आप देखते हैं उसको आप अपने लिए, कि जैसे यहाँ पे कि मुझे ये सोच कर डर लगता है कि जैसे टॉम की जगह आप ये कह लें कि पापा क्या कहेंगे या मम्मी क्या कहेंगी या भाई क्या कहेंगे या सिस्टर क्या कहेंगी। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो मुझे ये सोचकर डर लगता है कि टॉम क्या कहेगा। आई ड्रेड टू थिंक व्हाट टॉम विल से। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। अब जाओ और ध्यान रहे कोई तुम्हें देखे ना। अब जाओ और ध्यान रहे कोई तुम्हें देखे ना। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए कह सकते हैं नाउ गो एंड मेक श्योर दैट नो वन सीज यू। नाउ गो एंड मेक श्योर दैट नो वन सीज यू।
अब जाओ और ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देखे ना। नाउ गो एंड मेक श्योर दैट नो वन सीज यू। तो अब गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे ही सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सेंटेंस के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, और पॉजिटिविटी हमेशा अपने लिए बना के रखिए। धन्यवाद।